अपनी मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उन्होंने राम जी ने आज अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ किया और प्रणाम करके कहने लगे, हे जन्मभूमि, मैं तुझे प्रणाम करता हूं और माता पिता की आज्ञा के अनुसार मैं अपने वन गमन की यात्रा पूरी करके जब पुनः वापस आऊंगा तो फिर से आपको सिर झुकाऊंगा। भैया, हे जन्मभूमि, कोई अगर मुझसे अपराध हो उसे क्षमा करना। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, हारे हैं प्राण जिसने लेकिन बचन न हारे। हारे हैं प्राण जिसने लेकिन बचन न हारे। वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे, हारे हैं प्राण जिसने लेकिन बचन न हारे। जननी ए जन्मभूमि, हिम्मत काम लेना, 14 बरस है गम के, इस दिल को थाम लेना। जननी ए जन्मभूमि, हिम्मत से काम लेना, 14 बरस है गम के, इस दिल को थाम लेना। बिछड़े तो फिर मिलेंगे, बिछड़े तो फिर मिलेंगे, हम अंश हैं तुम्हारे। हारे हैं प्राण जिसने लेकिन बचन न हारे। हारे हैं प्राण जिसने
वही रहेगा, किस्मत में जो लिखा है। होकर वही रहेगा, किस्मत में जो लिखा है, किस्मत में जो लिखा है। कब तक यह कर क्या होगा, होनी न गई काली, होकर वही है रहता, सारे है प्राण जिसने, लेकिन बचन रहारे, सारे है प्राण जिसने, लेकिन बचन रहारे। बनवास जा रहे हैं, बनवास जा रहे हैं, भगवान के दुलारे, सारे प्राण जिसने, होए वही जो राम रच राखा। राम जी कह रहे हैं, अरे आप वन पुष्प वृक्ष आज सभी रो रहे हैं। क्यों? कि आज जिस प्रकार से बाग का माली जाने पर बाग बगीचे रोते हैं, उसी प्रकार से आज राम जी पूरे अवध के प्राण हैं। और आज राम जी जा रहे हैं तो सभी ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे शरीर से अपने आप प्राण निकल रहे हो। हरि विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, ओ विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के लिए राम लखन सिया बन को जाते हैं, बिना तेरे किसी के समझ आते हैं। राजा के राज दुलारे बन फिरते हैं मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे बन फिरते हैं होनी तो ये रहती है करे नहीं का होके कारे। सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जल जल के लिए
सिया पर क्यों जाते फूलों से चरणों में कांटे विधि ने क्यों दुख दीने थे फूलों से चरणों में कांटे विधि ने दुख दीने थे पग से बहे लहू की धारा हरि चरणों से गंगा जैसे सहज भाव से रहने वाले सहज भाव से रहने वाले सहज ही जाते हैं जग जग के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते समझ न आते बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज बड़ा भाव अंदर से उमड़ आता है, हम गाते हैं, भागवत कथा कहते हैं, कोई भी भजन प्रभु की सानिध्य में जो जहाँ है उसी प्रकार से जब कहते हैं तो अंदर से हमारे खुद भाव ऐसे हो जाते हैं कि एक बार सोचो राम जी महाराज राघव जी कैसे कैसे वन गमन हम अभी धूप से बाहर नहीं निकल सकते और वो वन गमन कैसे किए होंगे, उन्होंने वन गमन की यात्रा कैसे पार की होगी। जन जन के श्री राम प्रभु सबके हृदय में बसते हैं प्रभु, और आज वो वन वन में सिर्फ आज कोई दर्द नहीं समझता, अपना अपना सब दर्द समझते हैं। छाई में बैठने वाले को धूप का दर्द क्या जाने, धूप का दर्द तो उसे पूछो जो दिन रात मेहनत करने पर आतुर रहता है। लेकिन आज हमारे राघव जी वन गमन को प्रस्थान किया। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज प्रभु की भेंट एक ऐसे भक्त से होती है कि जिनके हाथों को देवता भी तरसते हैं, और वह भक्त ऐसा है एक पैर पे खड़े हो भैया बड़ो दुख होवे तो क्या कहा, मेरे सिर पर हाथ रख लो। कौन है ये भक्त पता है? केवट महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, राम जी आज श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं और गंगा मैया के पास में पहुंचकर वहां जाकर के आज जब देखा तो केवट को बुलाया है, हे केवट भैया, हे केवट भैया इधर ला नैया, हमें पार जाना है।
आज अरे मांगी नावना केवट आना, काहे हूँ तुम्हार मरम में जाना। ओहो, क्या शब्द कहे हैं। अरे कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। ओहो, परमात्मा का मरम वो एक केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारा भली भांति से मरम जानता हूं। धन्य है ऐसा केवट, परमात्मा से कह रहा है हम